Hello students, in this video we are going to learn illustration 4 on page number 136 of double column cash book. In the books of Guru Dakshina Brothers, debit credit cash book, format लिख लोगे date, receipt number, ledger folio, cash bank. On the credit side date, payment, voucher number, ledger folio, cash and bank. ठीक है, कैश बैलेंस 13,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट यानी क्या हो गया? नेगेटिव बैंक बैलेंस हो गया. व्हाट इट मींस? नेगेटिव बैंक बैलेंस. यहां पे आप कैश में अमाउंट लिख दोगे और जो बैंक का बैलेंस है जो यूजुअली हमारा डेबिट साइड में होता है, बट ये पर्टिकुलर सम में हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे. ठीक है, डेट लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट बैंक कॉलम में लिखेंगे. रिसीव फ्रॉम नेहा कैश 1700 एंड बैरर चेक 1500. रिसीव्ड यानी मिला है तो रिसीव साइड में आ जाएंगे हम. ठीक है, आपको क्या मिला है? कैश मिला है और बैरर चेक मिला है. बैरर चेक इज इक्विवेलेंट टू कैश. तो टू नेहा अकाउंट पहले 1700 कैश कॉलम में लिख देंगे. मैं सेपरेट दे रहा हूं दोनों एंट्री को, इसलिए वापस से 2 मार्च टू नेहा अकाउंट, बैरर चेक है इसीलिए again we'll write in the cash column only. Paid to Dhanraj 6,000 by check. पेमेंट है तो सॉरी मतलब पेमेंट किया है तो पेमेंट साइड में आ जाएंगे बाय धनराज अकाउंट, और चेक से पेमेंट हुआ इसलिए बैंक कॉलम में अमाउंट लिखेंगे. कैश इज 6545 एंड डिस्काउंट अलाउड 55. रिसिप्ट में आ जाएंगे, डेट लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट एंड अमाउंट विल बी इन दी कैश कॉलम. डिस्काउंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है इसलिए माइनस नहीं करना है, विल राइट ओनली 6545. चेक रिसीव्ड ऑन 2nd of March 2019 डिपॉजिटेड इनटू बैंक. जैसे प्रीवियस सब में आपको बोला था बैरर चेक जो होता है वो जब डिपॉजिट होता है तो क्या करना पड़ेगा? द क्वेश्चन विल बी रिफ्रेम एज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. बराबर है, बैरर चेक इज इक्विवेलेंट टू कैश, इसीलिए हमने यहां पे 500 कैश कॉलम में लिख दिया. अब वो बैरर चेक जो होता है वही चेक को आप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जब दो लाइन ड्रॉ करते हो तो दैट कन्वर्ट इनटू क्रॉस चेक, और उसके लिए आपको कंपलसरीली बैंक में जाके ही डिपॉजिट करना है. तो यही चीज हुई है, बट हमने ऑलरेडी 500 कैश मिला है करके लिख दिया है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा? इवन दो चेक डिपॉजिटेड बट वी विल कंसीडर एज अ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. जब भी ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है तो पहले अमाउंट लिखेंगे. बैंक में पैसा आया 500 तो पहले बैंक के रिसिप्ट साइड में लिख देंगे, और हमारे पॉकेट से पैसा गया है तो कैश के पेमेंट साइड में आ जाएगा. पहले अमाउंट लिखना है जब भी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक होगा. क्वेश्चन में नहीं दिया है, हम रिफ्रेम कर रहे हैं क्योंकि बैरर चेक डिपॉजिट हुआ है इसलिए. ठीक है, अब क्या करेंगे? जो कॉलम में अमाउंट लिखा है उसका अपोजिट नाम, यानी बैंक के कॉलम में अमाउंट 500 लिखा है तो यहां पे लिखेंगे टू कैश. सिमिलरली यहां पे हमने कैश के कॉलम में अमाउंट लिखा है तो हम यहां पे लिख देंगे बाय बैंक. इज दैट क्लियर? डिपॉजिटेड इनटू बैंक अगेन ऑन द सेम लाइन, बट यहां में क्लियर कट लिखा हुआ है. तो सबसे पहले क्या करना है आपको? अमाउंट क्लियर कर लेना है. तो बैंक में हम लिख देंगे 5,000 रिसिप्ट साइड में, और कैश में हम पेमेंट साइड में लिख देंगे. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? जो कॉलम में अमाउंट लिखा है बैंक में, सो विल राइट अपोजिट नेम दैट इज टू कैश. सिमिलरली ओवर हियर आपने कैश के कॉलम में नाम लिखा है तो यहां पे आप क्या लिख दोगे? बाय बैंक. दोनों इसमें कॉन्ट्रा एंट्री लिखना भूलना मत, दैट इज सी यू हैव टू राइट ऑन द लेजर फोलियो पार्ट. गुड्स परचेज फ्रॉम प्राची ऑन क्रेडिट. ठीक है, जर्नल एंट्री इज अ हार्ट ऑफ द अकाउंट्स. कहीं पे भी आप स्टक होते हो तो ऑलवेज ट्राई टू राइट द जर्नल एंट्री ऑफ द ट्रांजेक्शन. अभी यहां पे हमने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू जिससे भी परचेज किया है प्राची, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू प्राची आएगा. ये एंट्री के अंदर कहीं पे भी कैश या बैंक इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसकी कोई भी एंट्री ये कैश बुक में नहीं आएगी. ठीक है, तो इसको आपको इग्नोर करना है. ऑन 15th चेक रिसीव फ्रॉम नेहा रिटर्न डिसऑनर्ड. अभी देखो 3 ट्रांजैक्शन है इसके रिलेटेड. ऑन 2nd of March यू गॉट अ 500 का बैरर चेक. ठीक है, तो हमने यहां पे उसको कैश कॉलम में लिख दिया.
देट। हमने ये 500 को यहाँ पे कैश कॉलम में लिख दिया। फिर 10 मार्च को वो बैरर चेक है वो हमने बैंक में डिपॉजिट किया। इज दैट क्लियर? तो हमने क्वेश्चन को रिफ्रेम किया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी वो 500 रुपए अभी आपके बैंक में आएगा। ठीक है, अब जो 500 रुपए का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, तो डिसऑनर्ड हो गया तो अब कहां पे लिखोगे? जब चेक मिला तो हमने कहां पे लिखा? रिसिप्ट साइड में। डिसऑनर्ड यानी कैंसल्ड हो गया, नहीं पैसे मिलेंगे वो, तो उसको कहां पे लिखना पड़ेगा? पेमेंट साइड में। इज दैट क्लियर? ठीक है, और आप लिखोगे क्या यहां पे? बाय नेहा। ठीक है, यहां पे बाय नेहा लिखना है, वो भूलना नहीं। इज दैट क्लियर? Purchase goods from Sweetie 5000 at 7% trade discount and paid half the amount immediately। इसके लिए नीचे एक नोट बना है, वो चेक कर लेते हैं हम। $5,000 माइनस 7% ट्रेड डिस्काउंट वैसे भी बुक में नहीं आता है, विच कम्स टू 4650, और उसका जो हाफ अमाउंट है वो आपने अभी के अभी पे किया, तो 4650 का हाफ इज 2325। तो हमारा जो कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन है वही यहां पर आता है, तो विल राइट दैट ओनली। तो हमारे लिए ओनली 2325 इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, परचेज हुआ है, सो बाय परचेज पेमेंट साइड में आ जाएगा और अमाउंट लिखेंगे 2325 इन कैश कॉलम। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1000 एंड कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1650। ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है। तो पहले बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम उसका कंप्लीट करते हैं, पेड यानी हमारा पैसा गया। ठीक है, बैंक पेड है, इसके लिए बैंक के कॉलम में आ जाएगा। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड इज कलेक्टेड, यानी हमने कलेक्ट किया है। ठीक है, कलेक्ट यानी हमारे लिए रिसिप्ट हो जाएगा, सो विल कम टू द रिसिप्ट साइड। अगेन बैंक में ये है, इसलिए बैंक के कॉलम में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1650। चेक इश्यू टू धनराज वाज डिसऑनर्ड, बराबर है। हमने जो 7 मार्च को धनराज को चेक दिया था वो डिसऑनर्ड हो गया, तो जब दिया तब हमने पेमेंट साइड में लिखा, अब वो डिसऑनर्ड हो गया तो हमको कहां पे लिखना है? रिसिप्ट साइड में, एग्जैक्टली ऑपोजिट। ठीक है, टू धनराज अकाउंट, गुप्ता स्टोर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू अवर बैंक 7500। हमारा एक कस्टमर है, उसने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो टू गुप्ता स्टोर अकाउंट बैंक कॉलम में 7500। नाउ द लास्ट वन, डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ 3920 इन बैंक अकाउंट। क्या लिखा है? डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ 3920 इनटू बैंक। अब इसका क्वेश्चन समझ लीजिए, डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस मतलब कुछ एक्सेस कैश मेरे पास था, वो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया। कितना एक्सेस? 3920 के ऊपर। 3920 आई विल कीप इट इन माय पॉकेट, उसके ऊपर मेरे पास जितना कैश होगा ना वो मैं बैंक में जाके डिपॉजिट करूंगा। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? इन एक्सेस ऑफ 3920 आई विल पुट इन माय पॉकेट, उसके ऊपर जितना कैश है दैट आई विल डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, समझ में आया? अब जनरली क्या होता है, कोई भी शॉपकीपर होता है ना, वो अपने गल्ले में जितना कलेक्शन हुआ है उसमें से कुछ पोर्शन वो गल्ले में रखता है और ऊपर का जितना भी पैसा है वो बैंक में जाके डिपॉजिट करता है। इट इज अ सिमिलर क्वेश्चन कि 3920 वो रात को पूरा कलेक्शन है वो घर लेके जाएगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हाट ही विल डू, ही विल कीप सर्टेन मनी इन दैट इन गल्ला। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला है? 3920 आई विल पुट इट इन माय पॉकेट, और ऊपर जितना भी होगा, अब वो कितना है वो ही हमको फाइंड करना है। करेक्ट है? एंड वो जो ऊपर का अमाउंट है दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर। तो ऊपर जितना भी अमाउंट होगा वो क्या करेगा? वो बैंक में जाके डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि उसके पास में कितना ऊपर पैसा बचा है जो वो बैंक में डिपॉजिट करने वाला है। ठीक है, अंडरस्टूड द क्वेश्चन? अभी पहले हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सी जनरली व्हाट हैपेंड कि आपका जो बैलेंस कैरीड डाउन होता है ना वो हमेशा बैलेंसिंग फिगर होता है, बट ये सम के अंदर क्या हुआ है, आपका जो बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना कैश आप हाथ में रखोगे
3920 और ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैं उसको गिवन लिख रहा हूं। ये जो बाय बैलेंस कैरिड डाउन है 3920, ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इतना पैसा मैं मेरे हाथ में रखूंगा और ऊपर जितना भी बचेगा, अब वो ऊपर जितना लेफ्ट आउट है वो मुझे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? पहले पेंसिल लेंगे हम। बैलेंसिंग फिगर फाइंड करने का एक ही मेथड है, विल मेक अ टोटल ऑफ बोथ द साइड। जो साइड का टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड लिखा जाएगा और बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट माइनस करना है, कोई भी बैलेंसिंग फिगर हो। सो कीप दिस इन माइंड, ठीक है। सबसे पहले हम कैश का डेबिट साइड का टोटल लिख लेंगे, ठीक है, विच कम्स टू 21,745। ये पेंसिल से लिखना। अब आप क्रेडिट साइड में आ जाओ, इंक्लूडिंग दिस 3920 आपका टोटल आएगा 11,745। मतलब ये 3920 मैं पॉकेट में रखूंगा और 500, 5,000 और 2325 ये मैं स्पेंड कर चुका हूं। मेरे पास टोटल पैसा कितना आया मार्च महीने में? 21,745, 21,745। उसमें से मैंने इतना अमाउंट स्पेंड कर दिया 7,825 और ये 3920 मुझे हाथ में रखना है, विच कम्स टू 11,745। अब बचा कितना? 21,745 माइनस 11,745 विच कम्स टू 10,000। तो ये 10,000 है, ये आप क्या करोगे? बैंक में जाके डिपॉजिट करोगे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सम में ये 10,000 कैसे मिला आपको? बैलेंसिंग फिगर से मिला है, इसीलिए मैं वहां पे ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर रीजन दे रहा हूं, ठीक है। अब ये 10,000 का सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? आपके बैंक में पैसा आया है तो यहां पे आएगा, ठीक है। तो ये जो है और ये जो है, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली अमाउंट नहीं दिया है, हमने बैलेंसिंग फिगर से उसको फाइंड किया है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो हमको मिल गया 10,000 रुपए, हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। दोनों साइड आप 21,745 लिख देना है, तो आपका कैश का कंप्लीट हो गया। अभी हम बैंक को क्लोज करेंगे। सेम प्रोसीजर है, पहले आप डेबिट साइड का टोटल यहां पे जो येलो बॉक्स में लिखा है उसको पेंसिल से लिखो 3650। सिमिलरली कम टू दी क्रेडिट साइड 25,500। 3650 आपका अमाउंट टोटल ज्यादा है, पहले दोनों साइड पेन से लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। 3650 बराबर है। अब आप इसको बैलेंसिंग फिगर जो हम नॉर्मली लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना बचेगा आपका? 3650 में से 25,500 माइनस किया 5150 और यहां पे ब्रैकेट में रीजन क्या लिखना है? बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। दिस 5150 वी गॉट इट बाय बैलेंसिंग फिगर ओनली, ठीक है। और ये जो गिवन है ये क्वेश्चन में दिया हुआ था और ये 10,000 है, ये हमको बैलेंसिंग फिगर से मिला है, इसीलिए बैलेंस कैरिड डाउन मैंने यहां पे 2 बार लिखा है। जो पहला बैलेंस कैरिड डाउन है कैश का, दिस ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। एंड देन बैलेंस अमाउंट विच वी हैव डिपॉजिटेड इनटू बैंक, वो हमने फाइंड किया है। और जो बैंक का क्लोज किया वो नॉर्मल है, ठीक है। 3650 डेबिट का टोटल है, 25,500 क्रेडिट का टोटल है, माइनस किया बैलेंस कैरिड डाउन आया 5150। इज दैट क्लियर? तो ये सब में क्लोजिंग के लिए ध्यान देना है।